बहुत ही सुनसान जगह है और हमें कुछ पता नहीं कि हम कहाँ पे हैं। सोस्ट की जानिब हमारा सफ़र जारी है। पता नहीं ये कौन सा इलाका है, लेकिन बिल्कुल खामोशी है। करीब करीब ना कोई आबादी है, बस ये गाड़ी वगैरह एक दो गाड़ी अगर कुछ टाइम के बाद गुजर जाए, बाकी कुछ नहीं है। और इतना सुकून है यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आवाज़ गूंजती है। ये हमारे मोटरसाइकिल भी गर्म हो गए हैं, तो हम कुछ देर के लिए रुके हैं यहाँ पर। मोटरसाइकिल को बंद किए, तीनों मोटरसाइकिलों को बंद कर दिए ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे इंजन। ये पीछे से एक मोटरसाइकिल आ गया, ये कोई टूरिस्ट थे। और पत्थर यहाँ से उठाना मना है। अब पता नहीं, बिल्कुल काले किस्म के पत्थर है यहाँ पर इस इलाके में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल काले रंग का पहाड़ है ये, और काफ़ी देर से शुरू हो चुका है यहाँ तक। अब पता नहीं आगे कहाँ तक ये जाएगा। बहुत ज़्यादा खामोशी है। हम थोड़ा सा यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा सफ़र आगे जारी होगा। आज रात हम इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो सोस्ट में हम रात को ठहरेंगे, कहीं होटल वगैरह देख लेंगे, क्योंकि कैंपिंग के लिए जगह मुनासिब नहीं है और ये इलाका भी गर्म है। उसके बाद जो इंशाल्लाह अगला जो हमारा सफ़र होगा वो चाइना बॉर्डर की तरफ होगा। अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह कल चाइना बॉर्डर को टच करके वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। काफ़ी थक भी चुके हैं हम, क्योंकि आज हमारा चौथा दिन है कि हम निकले हुए हैं। आज होना तो ये चाहिए था कि आज हम चाइना बॉर्डर पहुंच जाते, लेकिन चूंकि रास्ते में वो रायकोट का जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसकी वजह से हमारे 4-5 घंटे ज़ाया हो गए। और दूसरा ये जलकट और बड़ोई के दरमियान भी कुछ इलाके में लैंड स्लाइडिंग हुई थी पिछले दिनों, तो वहाँ पर भी हमारा कुछ टाइम ज़ाया हुआ। चलो देखते हैं, साथ में रहिएगा। ये पासू से थोड़ा सा आगे ये एक जगह पे एक बहुत प्यारी सी छोटी सी झील है, बिल्कुल सब्ज़ कलर का पानी है। इसका पानी बिल्कुल सब्ज़ कलर का है, बहुत ही प्यारी झील है। और मज़े की बात यह है कि दूसरी तरफ जो पानी है वो बिल्कुल गदला, ऐसे काला पानी है कि क्या बताऊं। वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखें, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, अजीब सा पानी है, पता नहीं ये क्या है। ये पासू का इलाका है ये, और इतनी सख्त गर्मी है यहाँ पर, लेकिन अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखो। पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, पिघल नहीं रही, पता नहीं कि क्या माजरा है।
अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये देखो, ये पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखिए, मेरे दोस्त निकल गए हैं, चले मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। अजीब सा नज़ारा है, ये देखिए। फराज भाई भी गुज़र गया। मसला ये है कि इनका बाइक बहुत कमज़ोर है, ये बहुत पीछे रह जाते हैं, तो मैं आगे जाके वीडियो वगैरह करने लगता हूँ। जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो मैं इनका पीछा करने लग जाता हूँ।